नमस्कार दोस्तों। आज हम समझेंगे इस वीडियो के माध्यम से कि जो ईरान और अमेरिकी का विवाद है, अमेरिका ईरान का विवाद है, इसकी पृष्ठभूमि क्या है, इसके कारण क्या है तथा वर्तमान में क्या स्थिति हुई है ऐसी जिस कारण से विवाद ये इस स्तर पर पहुंच गया कि ईरान में इतने बड़े लेवल पे विद्रोह होने लग गए। तो जो इनका विवाद है तो ये आज का नहीं है, जबकि 70 साल पुराना है। क्या होता है, 1953 में जो ईरान के तत्कालिक प्रधानमंत्री थे मोहम्मद मोहद्देक, तो इन्होंने क्या किया था कि ये जो तेल उद्योग था इसका राष्ट्रीयकरण करते हैं, जबकि यहाँ पे तेल ब्रिटेन और अमेरिका कंपनियां भी यहाँ तेल का बिजनेस करती थी। जब इन्होंने तेल उद्योग का राष्ट्रीयकरण किया जिससे ब्रिटेन और अमेरिकी कंपनियों को नुकसान होता है, इसके जवाब में क्या करते हैं ये अमेरिका की एजेंसी CIA और ब्रिटेन, ये दोनों साथ मिलकर जो मोहद्देक सरकार थी, मोहद्देक की सरकार है, इसका तख्ता पलट करके अपने फेवर की एक सरकार शाह रजा की, मतलब शाह रजा यहाँ के प्रधानमंत्री बनते हैं और इनके फेवर की सरकार बन जाती है। इसके जवाब में क्या होता है, जो अमेरिका के प्रति अविश्वास यहाँ ईरान की जनता में फैलता है। तो सबसे पहला अविश्वास कब हुआ, 1953 में। आगे क्या होता है, ये तो शाह की सरकार बन गई शाह रजा की। 1979 में क्या होता है, यहाँ एक इस्लामिक क्रांति हुई ईरान में। तो ये जो शाह थे, शाह रजा, इनकी सत्ता को फिर से पलटा जाता है और यहाँ आयतुल्लाह खुमानी के नेतृत्व में एक धार्मिक शासन स्थापित हुआ, जो कहीं ना कहीं एक धर्मनिरपेक्ष शासन अमेरिका के नेतृत्व में हुआ था। ये शासन वापस से धार्मिक शासन हो जाता है तथा अमेरिका को शैतान नंबर 1 कहकर संबोधित किया गया और अमेरिका यहाँ से इनका दुश्मन के रूप में अमेरिका को देखा जाने लगा। और इसी में क्या हुआ कि तेहरान में ईरान के कुछ छात्रों ने अमेरिका के 52 कर्मचारी जो थे वहाँ अमेरिकी दूतावास में, इनको 444 दिनों तक बंधक बना के रखते हैं, जिससे अब ये संबंध जो थे ईरान अमेरिका के यहाँ से पूरी तरह टूट जाते हैं। तो ये दूसरा रीजन तो ये होता है। साथ साथ इसमें एक वैचारिक टकराव भी है कि अब ये अमेरिका तो लोकतांत्रिक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, देश है, जबकि ईरान क्या है कि इसका जो मेन देश का जो मेन है कि ये धर्म के हिसाब से ही देश पूरा चलता है। यहाँ शिया मुसलमान हैं, इन्हीं के हिसाब से पूरा देश चलता है। तो ये एक वैचारिक टकराव भी है। साथ साथ एक जो सबसे बड़ा मुद्दा है कि परमाणु कार्यक्रम, जो ईरान जब अपना परमाणु कार्यक्रम स्टार्ट करता है तो अमेरिका इस पर सैंक्शन लगाता है। अमेरिका को आशंका होती है क्योंकि ये परमाणु, इनको लगा कि परमाणु हथियार भी बना लेंगे, तो इस पर सैंक्शन लगाता है, जबकि ईरान अपनी सफाई में बोलता है कि हम सिर्फ ऊर्जा संसाधनों के लिए परमाणु परीक्षण कर रहे हैं। यहाँ पे इन सब के बीच में एक डील होती है 2015 में। ईरान और विश्व की जो शक्तियाँ थी मेन उस समय, अमेरिका, रूस, चीन, फ्रांस, ब्रिटेन, जर्मनी, इनके बीच एक न्यूक्लियर डील होती है जिसमें ईरान बोलता है कि हम अपने परमाणु कार्यक्रम पर रोक लगा देंगे, जिस कारण से इन लोगों ने इनसे सैंक्शन हटा दिए। लेकिन आगे क्या होता है, 2018 में जब अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बनते हैं, इन्होंने फिर से इस डील से अमेरिका को बाहर करते हैं और ईरान पे फिर से कड़े प्रतिबंध लगाते हैं। तो ये एक रीजन बनता है। साथ साथ क्या होता है कि इस पे जब आर्थिक प्रतिबंध लगते हैं जिससे ईरान की अर्थव्यवस्था बुरी तरह प्रभावित होती है। क्यों? क्योंकि इसका मेन जो सोर्स ऑफ इनकम है तो तेल निर्यात करना। अमेरिका ने बोला जो लोग भी ईरान से तेल लेंगे हम उन पे भी टैरिफ लगाएंगे, जिस कारण से इसका निर्यात घटता है, इसकी मुद्रा कमज़ोर होती है और महंगाई लगातार ईरान में बढ़ना स्टार्ट हो जाती है। अब आगे इसी में क्या होता है कि जब एक सैन्य टकराव भी 2020 में हुआ कि एक अमेरिका ने क्या किया, ईरान के एक सैनिक कमांडर थे कासिम सुलेमानी, इनकी ड्रोन हमले में इनकी हत्या कर दी जाती है, जिससे एक यहाँ पे युद्ध जैसी स्थिति बनती है। लेकिन युद्ध ना हुआ और ये प्रॉक्सी युद्ध की तरह तब्दील हो जाता है। इसके साथ ही विद्रोह का एक रीजन और है कि ये जो सऊदी अरब है और इजराइल, तो ये दोनों कहीं ना कहीं इन दोनों का सपोर्ट अमेरिका करता है। सऊदी अरब में सुन्नी मुसलमान रहते हैं, जिस कारण से ये ईरान से कहीं ना कहीं ईरान का और इनका विवाद चलता है। इजराइल को क्या है, ईरान देश ही नहीं मानता, जबकि अमेरिका इसको पूरी तरह से संरक्षित करता है। ये भी एक विवाद है। इसी सब के चलते वर्तमान में स्थिति इतनी बिगड़ गई कि 28 दिसंबर को ईरान की राजधानी जो तेहरान है, तो यहाँ पे एक बहुत बड़ा आंदोलन होता है महंगाई को लेकर के, क्योंकि लगभग 1 मिलियन पहुँच जाती है। 1 मिलियन, $1 इक्वल टू 1 मिलियन जो ईरान की मुद्रा है रियाल, इतना अंतर हो जाता है यहाँ और महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ती है, जिससे यहाँ की जनता विद्रोह कर देती है। इसके जवाब में 31 दिसंबर को शटडाउन करते हैं यहाँ के जो राष्ट्रपति थे खुमानी, तो इन्होंने शटडाउन लगा दिया और 21 इसके स्टेट को पूरी तरह से बंद कर दिया ठंड का हवाला दे करके। इससे विद्रोह और भड़कता है। तो अब ये विद्रोह भड़क के इनका जो मेन एक शहर था क्वाम,
जो कि यहाँ की रिलीजियस कैपिटल कहलाती है। यहाँ तक विद्रोह भड़का और ये विद्रोह बहुत तेजी से जब फैला, सरकार ने यहाँ पे क्या किया, इंटरनेट शट डाउन किया और गोली चलाने का आदेश दिया, जिससे निर्दोष जनता भी मारी गई। 500 से 600 समथिंग लोग इस पे मारे गए। और इसी का हवाला दे करके अमेरिका ने फिर स्टेटमेंट जारी किया कि हम पब्लिक इंटरेस्ट के लिए यहाँ पे आएंगे, जिससे हम और पब्लिक की हत्या ना हो। क्योंकि अमेरिका के आने का कहीं ना कहीं मुख्य रीज़न तो यही है। पहले तो एक मुख्य रीज़न है कि इसके परमाणु जो हैं, परमाणु ठिकानों पर अमेरिका नहीं चाहता कि हमास हिजबुल्ला जैसे संगठनों का नियंत्रण हो जाए। दूसरा, इजराइल को बचाना, इजराइल को संरक्षण। और तीसरा, जो हार्मुज जल संधि है, जिससे लगभग 20% ट्रेड होता है दुनिया का, इस पर भी अमेरिका नियंत्रण चाहता है। इसलिए अमेरिका इसमें डायरेक्ट एंट्री ले रहा है। इस तरह समझ में आता है कि ये जो विवाद है इनका, तो ये सिर्फ दो देशों का विवाद ना होगा कि सत्ता, तेल, धर्म तथा वैश्विक राजनीति से जुड़ा हुआ मामला है, जो इतना जल्दी शांत नहीं होगा। अब हम समझेंगे कि इसका भारत पे क्या प्रभाव पड़ेगा। हम समझेंगे कि इन जो विवाद है ईरान और अमेरिका का, उसका भारत पे क्या कितना प्रभाव पड़ेगा और भारत का स्टैंड क्या रहेगा यहाँ पे। तो जैसे हम जानते हैं कि भारत ईरान के संबंध को अगर देखें तो हमारे इतिहास में ईरान के साथ अच्छे रिश्ते रहे, क्योंकि हम कच्चा तेल भी इससे लेते हैं। दोनों देशों के सांस्कृतिक तथा सभ्यतागत संबंध भी जुड़े हैं, क्योंकि भारत में भी कुछ शिया मुसलमान भी रहते हैं। साथ साथ दूसरा पॉइंट है इसका चाबहार बंदरगाह। चाबहार बंदरगाह के माध्यम से ही भारत जो ईरान से ऑयल लेता था, तो चाबहार बंदरगाह के माध्यम से, जो कि कहीं ना कहीं पाकिस्तान हमको ना जा करके भी हम मध्य एशिया से जुड़ सकते हैं चाबहार बंदरगाह के माध्यम से ही। तीसरा मेन मुद्दा है कि भारत को सस्ता तेल यहाँ से मिलता। जब अमेरिका ने प्रतिबंध 2018 में लगाया, उसके पहले ईरान भारत का तीसरा सबसे बड़ा तेल सप्लायर था, लेकिन इसके बाद हमें सऊदी अरब, इराक और अमेरिका जैसे देशों से महंगा तेल खरीदना पड़ रहा है। इस कारण से भारत की ऊर्जा लागत और महंगाई पर भी असर पड़ा है। साथ साथ अमेरिका से क्या है कि अमेरिका से हमारी रणनीतिक साझेदारी है और इस समय रिश्ते थोड़ी मजबूत भी हुए। उसका रीजन ये बहुत बड़ा था कि हम चीन को संतुलित करना चाहते थे। क्वाड सदस्य थे, जिसमें भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया थे। यहाँ से हम जुड़े हुए हैं। इस वजह से भारत क्या है ना, तो ईरान का खुलकर समर्थन करता है, क्योंकि हम अमेरिका से भी विरोध नहीं लेना चाहते। हाल ही में हमने देखा कि ईरान का झुकाव कहीं न कहीं पाकिस्तान, चीन और ईरान के बीच एक ट्रायंगल बन रहा है, जिससे ईरान का झुकाव चीन की तरफ है। इकोनॉमिक कॉरिडोर जो चीन ने बनाया, सीपैक बनाया, वो भी भारत के लिए चिंता का विषय है। इसलिए भारत पूरी तरह से ना तो हम ईरान के पक्ष में जा रहे हैं, ना अमेरिका। यहाँ पे हमें कूटनीति की ज़रूरत पड़ रही है, जिससे ना तो हम पूरी तरह अमेरिका के साथ हैं और ना ईरान के साथ। इसी को हम ऐसे समझें कि अमेरिका से हमें टेक्नोलॉजी और रक्षा निवेश भी चाहिए, जबकि ईरान से हमें ऊर्जा कनेक्टिविटी और क्षेत्रीय संतुलन चाहिए। इसलिए भारत को स्ट्रेटजिक ऑटोनॉमी कहा गया है। निष्कर्ष इसका कह सकते हैं कि ईरान अमेरिका विवाद में भारत की भूमिका मध्यस्थ जैसी नहीं, बल्कि संतुलन साधने वाले देश की तरह है, क्योंकि भारत को राष्ट्रीय हित सबसे पहले रखने हैं। धन्यवाद।